हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरी प्यारे क्लास 10th के होनहार छात्रों, आप इतनी बेहतरीन स्टोरी पढ़े हो। आपने तो उड़ान के बारे में दो कहानी पढ़ा, क्योंकि अब बारी है अब आपके उड़ान की कि कितने अच्छे से क्वेश्चन आंसर आप लिखोगे। क्या होंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आके रहेंगे। बिल्कुल वही क्वेश्चन मैंने आज यहां पर समझा देने हैं। तो बिल्कुल कर दीजिए, सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के शानदार टॉपिक। चलिए, पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों दिया है कि व्हाई वाज द यंग सी गर्ल अफ्रेड टू फ्लाई। ठीक है, वह नवयुवक समुद्री पक्षी उड़ने से क्यों डरता था। ठीक है, कह रहा है कि व्हाई वाज द यंग सी गर्ल आफ्टर टू फ्लाई। ठीक है, वह नवयुवक यानी वो कह सकते हैं छोटा, वह छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से क्यों डरता था। ठीक है, तो आप कहोगे कि व्हेन एवर द यंग सी गर्ल took a little run forward to the extreme edge of the ledge, जब कभी भी वो छोटा समुद्री पक्षी एक छोटा सा दौड़ लगाता था उस, ठीक है, उस पत्थर के एक किनारे पर एंड अटेम्प्ट प्रयास करता था तो टू फ्लैप हिज स्विंग और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता था तो ही बिकेम अफ्रेड, वो डर जाता था। एंड किसको, सीइंग द वास्ट एरिया ऑफ द सी, वह समुद्र के विशाल क्षेत्र को देखकर डर जाता था। ही थॉट, वो सोचता था कि इन विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे ये लगता था कि जो उसके पंख हैं वो उसकी सहायता नहीं करेंगे, जब वो गिरेगा तो उसे ऐसा लगता था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द सी गर्ल डू, उस समुद्री पक्षी ने क्या किया टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उस पक्षी ने क्या किया। तो द यंग सी गर्ल, जो छोटी समुद्री पक्षी थी, स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द एक्सट्रीम एज ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे टुभुक टुभुक कर उस पत्थर के किनारे पहुंची। ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन वन लेग, ठीक है, वो अपने एक पैर पर खड़ी हो गई। विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, उसने अपने एक पैरों को अपने पंखों के पीछे छुपा लिया और एक पैर पर खड़ा हो गया। ही क्लोज्ड वन ऑफ हिज आईज, उसने अपनी एक आंख को बंद कर लिया। देन द अदर, और फिर दूसरे को, एंड प्रिटेंडेड टू बी एस्लीप, और सोने का नाटक किया। पहले उसने अपनी एक आंख बंद की, फिर दूसरी आंख बंद की, लगा कि उसकी मम्मी किनारे पे खड़ा हो गया तो उसके मम्मी पापा भाई बहन दूसरे छोर पे थी, ताकि उन लोग को लगे कि मैं सो गया हूं किनारे, और वो लोग डरे कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। ठीक है, तो आ जाए लोग। बट दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसने ध्यान दिया कि उस पर कोई भी ध्यान नहीं है। उसने देखा कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपने में मस्त हैं। उसने इस बात को नोटिस किया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, काफी शानदार क्वेश्चन रहा दोनों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड द यंग सी गर्ल अटर जॉयफुल स्क्रीम, कह रहा है व्हाई डिड द यंग सी गर्ल अटर अ जॉयफुल स्क्रीम, वह क्यों, वह छोटा समुद्री पक्षी, ठीक है, उस प्रसन्नचित खुशी होकर चिल्लाया। तो द सी गर्ल वाज क्वाइट हंग्री, वह समुद्री पक्षी काफी भूखा था। एंड अर्न फॉर फूड, भोजन के लिए चिल्ला रहा था। व्हेन ही सॉ अ पीस ऑफ फिश इन द बीक ऑफ हिज मदर, जब उसने अपनी मां की चोंच में एक मछली का टुकड़ा देखा तो द साइट वाज क्वाइट टेम्पटिंग, तो उसके दृश्य ने उसे क्या किया, बिल्कुल बेचैन सा कर दिया। एंड सडनली डाइव्ड एट द फिश टू फॉरगेटिंग, ठीक है, और अचानक वह उस मछली को क्या हुआ, भूल गया और गोता लगा दिया। दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई, और उसे पता भी नहीं चल पाया कि वो कैसे उड़ा। एंड अटर द जॉयफुल स्क्रीम फॉलिंग आउटवर्ड्स, और वह एक बहुत ही
जब वो बाहर गिरते समय काफी खुश हो गया, एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और वह अंतरिक्ष में ऊपर की ओर नीचे की ओर उड़ता हुआ देखकर काफी खुशी से चीखने लगा। ठीक है, मछली के लालच में, ठीक है, डाइव लगा दिया था। तो तीसरा हो गया। चौथे पे आते हैं, कह रहा है कि हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग। ठीक है, कैसे वह छोटा समुद्री पक्षी उड़ना शुरू किया, एंड ओवरकेम, और जीत हासिल किया, हिज फियर, अपने डर पर, ऑफ द वाटर, पानी के। कैसे वह छोटी समुद्री पक्षी उड़ने पर अपना, ठीक है, क्या किए, हाउ डिड द यंग सीगल आप स्टार्ट फ्लाइंग, उस छोटे समुद्री पक्षी ने उड़ना कैसे शुरू किया, एंड ओवरकम हिज फियर ऑफ द वाटर, और इस पानी के डर पे अपनी जीत हासिल की, वो किस प्रकार किया। यहां पे ये प्रश्न है बच्चा आपसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब है तो हम लिखेंगे कि आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान में, द सीगल वाज टायर्ड ऑफ हिज स्ट्रेन एक्सपीरियंस, अपने उस अजीब अनुभव से काफी थक चुकी थी। ही ड्रॉप्ड हिज 2 legs टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसके दोनों पैर उस हरे समुद्र में क्या हुए थे, डूब गए। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, फियरफुल, डर से, और डर के मारे चीखा, एंड अटेम्प्टेड टू द राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और एक बार फिर अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, एंड ही ओवरकम हिज फियर ऑफ द वाटर बाय फ्लोटिंग ऑन इट, और उस पानी पर तैरते हुए एक बार फिर उसने अपने डर पे जीत हासिल कर लिया था। अब ये देखो कितने शानदार क्वेश्चन, कितने शानदार तरीके से आपको मैं यहां पर दे दिया हूं। बहुत ही इजी वर्ड में हमने आंसर लिखे, लिख लिख के बस आपको प्रैक्टिस करना। 30 से 40 वर्ड की लिमिट है आपकी। अब देखो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं, अगर वे 2024 की बोर्ड परीक्षा में अपने आप को एक टॉपर स्टूडेंट की श्रेणी में लाना चाहते हैं, आपका भी सपना है कि हमारा भी 95 प्लस आए, बिल्कुल आएगा। जो 9 के बराबर है वो भी फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, ये मेरा वादा है, आपके पीयूष सर का वादा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, आपको जुड़ना होगा शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच के साथ, जहां पर आपको, ठीक है, जहां पर आपको मेरे प्यारे बच्चों 1499 रुपए में पूरे 1 साल की पढ़ाई, वो भी सभी विषयों की बोर्ड एग्जाम के आखिरी पेपर तक पढ़ाई जाएगी। और ये आप परसेंटेज जो देख रहे हो, ये टॉप 100 बैच से ही जुड़े बच्चे थे। और आपको भी जुड़ने पे क्यों ऐसी तैयारी, क्या इस तैयारी में है जिससे इतना लाया जा सकता है। तो डेली आपको हर विषय की लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, सभी विषय के नोट्स, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशन के साथ संडे टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यही नहीं, आपको इसके लिए करना क्या होगा, जाना होगा प्ले स्टोर में, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, या इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो देरी नहीं करनी है, जल्द जुड़ना है और बहुत अच्छे से जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द सीगल, कैसे समुद्री पक्षी एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट, अपने एक्साइटमेंट को प्रस्तुत की, व्हेन ही सा हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम, जब वो अपने मां को भोजन लाता हुआ देखी, तो कैसे उस समुद्री पक्षी ने अपना रिएक्शन दिया, उत्सुकता दिखाया। ऑन सीइंग मदर पिकिंग अप अ पीस ऑफ फिश, ठीक है, अपने मां को फिश का एक टुकड़ा लिया हुआ देखकर, एंड फ्लाइंग अक्रॉस, उड़कर आते हुए, और एक मछली का टुकड़ा लाते हुए देखकर, द यंग सीगल अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, ठीक है, वो छोटा समुद्री पक्षी काफी खुशी से चीखा। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो उत्सुकता से झुका, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने पैरों से क्या किया, चट्टान को पीटने लगा। आ जाओ मम्मी, आ जाओ लिकी, खाना दीजिए, ठीक है। हाउ मच फ्यूल, अब कह रहा, अब देखो यहां तक हो गया। अब यहां पर ईंधन वाला सीन 1 हो गया, सीन 2 में आते हैं ब्लैक एरोप्लेन का। हाउ मच फ्यूल, कितना ईंधन वाज देयर था इन द एरोप्लेन में, व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब लेखक ने उड़ान शुरू की थी तो उस समय कितना ईंधन बचा था।
तो देयर वाज अ सफिशिएंट फ्यूल इन द टैंक ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के टैंक में पर्याप्त मात्रा में ईंधन था। टू रीच इंग्लैंड, इंग्लैंड पहुंचने के लिए सेफली, सुरक्षा पूर्वक। व्हेन द नरेटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब कथाकार उड़ना शुरू किया तो इंग्लैंड पहुंचने के लिए उसके पास पर्याप्त ईंधन था, इतना ईंधन था कि जिससे वो इंग्लैंड आसानी से पहुंच सकता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछने जा रहा है वो क्या है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। कह रहा है कि व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग। ठीक है, उड़ते समय लेखक ने क्या खतरा लिया और व्हाई क्यों लिया। तो हम लिखेंगे कि द राइटर डिसाइडेड टू टेक रिस्क, लेखक ने खतरा उठाने का निश्चय किया, एंड फ्लाई और उड़ गया थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड, और उस तूफानी बादलों के ऊपर से उड़ा। एज ही वांटेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे, एज जैसा कि वो अपने छुट्टियों का एंजॉय करना चाहता था। विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। लिविंग इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में रहकर, जैसा कि वो इंग्लैंड में रहकर अपने परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद लेना चाहता था, तो तूफान में ही उड़ गया, वो तूफानी बादलों में ही उड़ गया। इसलिए अब कह रहा है कि व्हाई डिड द राइटर। अब एक बात याद रखना कि अब आप सोच रहे हो कि सर आप बता रहे हैं कि 30 से 40 वर्ड, तो सर ये कभी कभी 20 से 25, तो याद रहे कि अगर कभी कभी परफेक्ट आंसर हमारा 20 से 25 वर्ड में भी हो जाए तो भी परफेक्ट है, हम बढ़ा के बस नहीं लिखना है हमें। ठीक है, व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ एन अदर प्लेन। ठीक है, लेखक उस दूसरे प्लेन के चालक का पीछा क्यों किया भाई, ताकि वो उसके पीछे भी जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा। द राइटर सा ब्लैक एरोप्लेन, उस लेखक ने काला एरोप्लेन देखा। विच हैड नो फ्लाइट्स ऑन इट्स, उसके पंखों में रोशनी नहीं थी, उसके भी पंखों में रोशनी नहीं थी। द राइटर कुड सी द फेस ऑफ द पायलट इन द ब्लैक क्लाउड्स, लेखक ने उन काले बादलों में ही उस चालक का चेहरा देख पाया। हु वाज वेविंग, देख पाया था, हु वाज वेविंग एंड, जो हाथ हिलाया, एंड सिग्नलिंग हिम टू फॉलो टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, और तूफान से बाहर निकलने के लिए, अपना पीछा करने के लिए कहा। इतना लेखक ने देख लिया था बात कि वो हाथ हिला के कह रहा है कि मेरे पीछे पीछे आओ, इस तूफान से बाहर निकलो, ये बात लेखक ने देख लिया था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट डिड द राइटर सी, लेखक ने क्या देखा। प्रश्न है यहां पर व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड, उन काले बादलों के बीच में लेखक ने क्या देखा, उन काले बादलों के बीच में लेखक ने क्या देखा। तो द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन, ठीक है, लेखक ने दूसरे एरोप्लेन का पीछा किया। बिकॉज, क्योंकि ही हैड लॉस्ट वे इन द स्टॉर्म, क्योंकि वो तूफान में खो चुके थे। एंड वाज अनेबल टू सी एनीथिंग, आप कुछ भी देखने में अयोग्य थे। एंड पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन, ठीक है, और दूसरे हवाई जहाज का चालक वाज हेल्पिंग हिम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, दूसरे हवाई जहाज का जो चालक था उनको तूफान से बाहर निकालने में उनकी मदद कर रहा था। एंड लैंड सेफली, और सुरक्षित पूर्वक पहुंचाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो इससे पूछा जाएगा कि व्हाई डिड द राइटर वांट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, कि लेखक जो है उस काले एरोप्लेन के चालक से मिलना क्यों चाहते थे। तो जाहिर सी बात है बच्चा कि अगर हमारा कोई भी व्यक्ति मदद किया रहता है तो उससे हमारा थैंक यू कहना फर्ज बनता है।
तो जाहिर सी बात उसने इनको बचाया था तो धन्यवाद देना चाहते थे। तो द राइटर वांटेड टू मीट हिम, लेखक उससे मिलना चाहते थे, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वह चाहते थे, टू थैंक हिम, उसे धन्यवाद देना, क्यों कि जैसा कि ही सेव्ड हिज लाइफ बाय हेल्पिंग हिम, जैसा कि उसके मदद के द्वारा उन्होंने अपना जीवन बचाया था, टू कम आउट फ्रॉम द स्टार्व, जैसा कि उसने उस तूफान से बाहर निकालकर अपने उनकी मदद करके उनके जीवन को बचाया था, इसलिए वो उसे धन्यवाद देना चाहते थे। और आप लोग भी जितना अच्छा करोगे, जहां मदद करने को मदद करिए लोगों की, ठीक है। अब आते हैं, अब ये तो रहा इस चैप्टर की सारे क्वेश्चन आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर जाओगे, 2 से 4 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी भी परसेंटेज अगर 95% आ जाए, उसके प्लस आए, ये रिकॉर्ड टूट जाए, तो ये बच्चे टॉप 100 बैच ज्वाइन किए थे और तब ये कारनामा किए, क्योंकि यहां पर जो तैयारी होती है ऐसी सुपर तैयारी कहीं आप नहीं पाओगे। इसकी फीस भी बहुत ज्यादा नहीं रखी गई है, पूरे सभी विषय की 1 साल के लिए बोर्ड एग्जाम के आखिरी पेपर तक पढ़ते रहिएगा, 1499 बस पे कर, इतना ही पे करके, जहां आपको डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर पेपर के सॉल्यूशन के साथ संडे टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। अब इस बैच से जुड़ने के लिए करना क्या होगा, आपको जाना है प्ले स्टोर में, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, या इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही अगर बेस्ट तैयारी करनी है तो आपको डेली पढ़ना भी होगा, डेली रिवीजन भी लेना होगा। साथ साथ यही कहूंगा, जो भी नए विद्यार्थी नहीं किए शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं पीयूष आर्य लेता हूं आपसे विदा, गुड लक।